नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम सब द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में 30 श्लोक हमारे हो गए, जहाँ पे बहुत सारे चीजें क्रिएट हुई। ठीक है, क्रिएशन में भगवान ने पहले तो भगवान नारायण यानी महाविष्णु जो है वो गर्भोदक के सागर में अंदर ब्रह्मांड के अंदर जाके प्रवेश करके विश्राम करते हैं, और उसके बाद विराट पुरुष के रूप में पूरे स्टेम में फॉर्मेशंस करते हैं, जिसमें 3 है, आदि देव, आदि आत्मा, आदि भूत। इन तीनों का मैनिफेस्टेशन होता है, और इन मैनिफेस्टेशंस के साथ जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स के साथ जितने भी उनके सटल एनर्जीज हैं, प्लस उनके जो कंट्रोलिंग देवता है, उनका फॉर्मेशन होता है, जो हमने कल भी देखा। तो उसमें कैसे कान आता है, फिर कान के दिशा वाले देवता, त्वचा आती है यानी स्किन आता है, उसके वायु देवता है, हाँ, आँख आता है, आँख के चक्षु है, और सूर्य देवता है। तालु जो ओवर पैलेट है ये आता है, उसका जो जिह्वा आता है, और उसके वरुण देवता होते हैं। नाक आता है, उसके अश्विनी कुमार होते हैं देवता। मुखम मुख आता है, बोलने की शक्ति आती है, उसके अग्निदेव होते हैं, जो बोलते हैं उसके अग्निदेव होते हैं। हाँ, फिर जो बाल है, जो रोम में बाल है, रोम, वो महिरू करके जो देवता है वो रहते हैं। फिर हाथ जो है ये बल है, इसके इंद्र देवता है। फिर पाद है, पांव है, तो उपेंद्र यानी वामन देव स्वयं भगवान चलते हैं। सर्वत्र पाणी पादम तत्, सर्वत्र शिशिरो मुखम भगवान का सब जगह हाथ और पांव है। फिर गुदाम यानी जो, हाँ सॉरी, उपस्थ है, उसके प्रजापति है। गुदा के वायु के मृत्यु यम और मित्र हैं। के नाभि में अपान है, प्राण है, उसकी मृत्यु इंचार्ज है। उसके बाद हमने देखा पेट है, खाने के लिए पेट चाहिए, तो अंतराणी यानी जो इंटेस्टाइन्स और ये सब है वो सब है। और समुद्र इसके देवता है, जाके समुद्र में लेट जाए तो इंटेस्टाइन ठीक हो जाएगा। एब्डोमेन कुक्षि ही, नाड़ी उसका वो है, और नदी उसका देवता है। हृदयम हृदय है, तो उसमें मन जो है वहां पे स्थानांतर है। और चंद्र उसके देवता। तो अगर आपका चंद्र स्ट्रॉन्ग है तो हार्ट अटैक आने का चांस कम। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा अंदर प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 31। तो अब ये जो क्रिएशन हुआ है, तो ये बहुत आज समझना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड ये जो वर्सेस है ये समझाने के लिए, तो समझा दे कि यहाँ विराट पुरुष कहा गया है, या यहाँ महाविष्णु कहा गया है, यहाँ गर्भोदक्षा विष्णु कहा गया है। तो क्या है ना, भगवान का क्रिएशन भी इतना वेरिएटेड है कि मतलब सब जगह वो है, और सब जगह वो मतलब बोलते ना मैं नहीं भी हूं। तो कहाँ वो किस रूप में है ये बस समझना जरूरी होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, 31वां श्लोक। हाँ, तो एक्चुअली ना 7 धातु होते हैं,
जिससे शरीर बनता है, और पंचकोश होते हैं। तो अभी 7 धातुओं की बात हो रही है 31वें श्लोक में। त्वक्चर्ममंस रुधिरा रुधिरा मेदो मज्जास्ति धातवः भूमि अपि तेजो तेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बु वायुभिः। The 7 elements of body, namely the thin layer of skin, त्वचा, त्वक, the skin itself, चर्म, the flesh, मांस, मांस जो है अंदर में मांसपेशियां हैं, the flesh, blood, रुधिर या रक्त जो है, blood, fat यानी चर्बी, मेद, 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 मेद यानी चर्बी, मेदः मतलब तेजस्वी बुद्धि, मैरो एंड बोन, मैरो यानी मज्जा, उस फैट के अंदर वो बनता है, और उससे बनता है बोन, हड्डी, अस्थि, धात, वह आर ऑल, ये सब दे आर ऑल मेड अप ऑफ अर्थ, वाटर एंड फायर। ये 7 धातु जो है ये अर्थ, वाटर और फायर से बना है, अग्नि, जल और पृथ्वी। द लाइफ ब्रेथ इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्काई, वाटर एंड एयर। और ये जो प्राण है, जो सांस हम लोग लेते हैं, ये बना है आकाश, जल और वायु से। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो देखना आकाश है, स्पेस है, वायु है, एयर है, और वाटर पार्टिकल्स भी अंदर चल रहे हैं, इनसे ये बना है। ये देखिए, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन है। एक्चुअली जब ये लोग ऑक्सीजन आपके नाक में लगाते भी हैं तो प्योर वो ऑक्सीजन नहीं होता है, वो केवल वो एक्चुअली कंडेंस रूप में एयर होता है, ताकि आपको प्योर एयर मिले, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब फोकस करके एयर दिया जाता है, बस इतना ही है। हमको लगता है ऑक्सीजन आ रहा है, अरे ऑक्सीजन को निकालना इतना आसान थोड़ी है पानी से, लंबा प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना लोग मर गए, वो ऐसे ही मार दिए थे उन्होंने कोरोना में। ऑक्सीजन सिलेंडर तो बहाना है, ठीक है। तो कुछ कहना है श्रीराज जी प्रभु? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बनाने का एक अलग ये होता है प्रभु जी, एक डाइवर्स लोगों के लिए। जब मैं नेवी में नौकरी करता था तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनाता था, हवा को कंडेंस करके, एयर इज बीइंग कंडेंस्ड, इट बिकम्स लिक्विड, and then that liquid is again evaporated by expanding it through the throttling valves with the needle type, and then oxygen and nitrogen is separated. So you never get oxygen more than 99.4, 99.5. That is the maximum. You never get 100%. Never ever get 100%. So this is what just I wanted to share my experience, because I have worked on that plant, oxygen nitrogen plant. I used to make that, so I know about it. हरि बोल। Thank you, Prabhu. देखिए, इसका मतलब क्या है, जो लिख के भी दिया है वो भी वो नहीं है, जो ऑक्सीजन बोल दिया है वो भी वो नहीं। बेसिकली वो कुछ नहीं है। ये हम लोग को लगता है ऑक्सीजन मतलब प्राण, नहीं। ऑक्सीजन बस इन्होंने अपने कंसेप्ट समझने के लिए एयर को अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये पार्टिकल है वो पार्टिकल है, ऐसे उसके लिए तो और 1000 पार्टिकल्स आप निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राण जो है वो 3 चीजों से बनता है, आकाश, वायु और जल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 धातु और प्राण इस प्रकार बन जाते हैं। तो ये परपोर्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं। The construction of whole material world is prominently made by 3 elements, namely earth, water, fire. But the living force is produced by sky, air and water. तो कह रहे कि बाकी जो धातु है ये अग्नि, जल और पृथ्वी से बनता है, लेकिन जो प्राण है ये आकाश, वायु और जल से बनता है। So water is common element in both the gross and subtle forms of material creation. इसलिए जो जल है ये दोनों भी क्रिएशन में इंपॉर्टेंट है। And it should be noted herewith that due to necessity, water being most prominent in material creation,
इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ ऑल फाइव। इसलिए ये पांचों में प्रमुख है जल। दिस मटेरियल बॉडी इज दस एम्बॉडीमेंट ऑफ फाइव एलिमेंट्स। इसलिए ये जो शरीर है ये पांच से बना हुआ है। एंड ग्रॉस मैनिफेस्टेशन इज परसीव्ड बिकॉज ऑफ थ्री, अर्थ वाटर फायर। है ये पांचों धातु से, लेकिन दिखता है तीन धातु की वजह से, जल, अग्नि और पृथ्वी। एंड बोन, सॉरी, sensations of touch are perceived due to thin layer of skin। ये जो ऊपर में लेयर होता है थिन, उसके वजह से होता है। एक्चुअली इसको आप ठीक से, अगर कोई डॉक्टर है क्या हमारे इसमें, वो बता सकते हैं कि थिन लेयर ऑफ स्किन होता है फिर स्किन होता है। अब इसको है डॉक्टर? तो मेरे को लगता है सब इंजीनियर लोग ही पढ़े हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए, एमबीए। क्या जी, ये तो भुखमरी चल रही है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो हम लोग का क्या होगा भविष्य में? एनीवेज, बायोलॉजी एक्सपर्ट, किसी ने आधा अधूरा बायोलॉजी पढ़ा हो गलती से। हाँ, हमारे शिल्पा माता जी, यस माता जी बताइए। Hare Krishna Prabhuji, just basic three layers of skin is that epidermis, dermis, and subcutaneous. So epidermis is the upper layer that senses. That's all I know. अच्छा, ऊपर का एपिडर्मिस है, ठीक है। ये उसके स्किन वाले डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? क्या? Dermatology. डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, हाँ। हाँ, ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, ये बिना चीर फाड़ के मस्त बैठे रहते हैं, ये सबसे लोगों को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। तो ये है। और ओके, sensations are perceived due to thin layer of skin and bone is good as a hard stone। ये जो बोन है यानी हड्डी है, ये पत्थर की तरह है, कठोर पत्थर की तरह। The breathing air of life is produced of sky, air and water, and therefore open air, regular bath and ample spaces which to live are favorable for healthy vitality। वाह, मेरा जो रूम है इसमें अंदर एक्चुअली गेस्ट रूम पहले, और बच्चे ज्यादा हो जाने का मैंने यूज कर लिया, इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम। मैं एक्चुअली इसमें जाता ही नहीं। बाहर खुला स्पेस में एक टॉयलेट है, प्लस जो बाहर नहाने का एरिया ओपन स्पेस। तो एक्चुअली वो जो स्पेस है ना, पता नहीं अच्छा लगता है, नहा रहे सब, सब दिशाएं खुली है, वो अच्छा लगता है। अभी पता चला इसे क्यों लगता है। तो यहाँ पे कहा गया है, इसलिए आप कभी जाए ना नदी में नहा के आते, रिलैक्स फील होता है, माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि जितना स्पेस रहेगा। देखिए, द ब्रीथिंग एयर ऑफ लाइफ इज प्रोड्यूस्ड बाय स्काई, एयर एंड वाटर, जो बाहर है। एंड देयरफॉर ओपन एयर, स्काई मतलब स्पेस भी चाहिए, आकाश। हाँ? तो जो स्पेस है ना, जितना रहेगा उतना आपका माइंड खुला रहेगा। आप जितने फ्लैट में रहेंगे, दबे दबे एरिया में रहेंगे, आपका विचार इस दीवार से इस दीवार, इधर तो अंदर ही दब जाएगा। इसलिए खुले स्पेस में हमेशा रहना चाहिए व्यक्ति को। चलते बोलते बड़े बड़े खेती, पहले के लोग देखो बड़ा बड़ा खेती होता था, बड़ा बड़ा विचार रखते थे। एंड इज विच टू लिव आर फेवरेबल फॉर हेल्दी वाइटैलिटी, यानी आपको हेल्दी रहना है तो खुले में रहो। फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम अर्थ लाइक ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, जो अर्थ से निकलता है ग्रेन और वेजिटेबल, है ना। एज वेल एज फ्रेश वाटर एंड हीट, जो वाटर है और हीट है, ये इज गुड फॉर अपकीप ऑफ ग्रॉस बॉडी। तो फ्रेश पानी मिले, फ्रेश वेजिटेबल और ग्रेन्स मिले, एंड हीट, हीट यानी जो सूर्य का जो हीट है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जितना हम सूर्य को एक्सपोज रहेंगे उतना हम हेल्थी रहेंगे। ठीक है, एक मिनट में, हाँ अच्छा, ठीक है।
यहाँ कहा गया है 7 धातुस स्किन, अपर लेयर, मसल, ब्लड, फैट, marrow and bone are composed of predominantly earth, water, fire, ether. The life is nourished by ether and water. यहाँ पे ओके कहा है कि having described sense organs, अध्यात्म, gross location, sense objects and sense देवता, आदिदेव, सुखदेव गोस्वामी describes the धातुस and other items. ठीक है इतना उस पे है कुछ ज्यादा. ओके अब हम लोग 32वें श्लोक में जाएंगे. गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मनः सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी. The sense organs are attached to the modes of material nature, and the modes of material nature are products of the false ego. The mind is subjected to all kinds of material experiences, happiness and distress, and the intelligence is the feature of mind's deliberation. तो यहाँ कहा गया है इंद्रियां प्रकृति के 3 प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है. ठीक है, और ये जो 3 गुण है वो मिथ्या अहंकार से जनित है. मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है. किस पे? मन पे पड़ता है, आत्मा का कोई लेन देन नहीं. और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है. तो एक्चुअली क्या है, बुद्धि जो है वो इंडिपेंडेंटली बुद्धि एक एनर्जी जरूर है, लेकिन एनर्जी क्या है कि जो मन का जो तर्क वितर्क वाला पार्ट है वो बुद्धि कहलाता है. और मन जो है वो सारा सुख दुख सहता है. ठीक है, मन जो है वो पूरा सारा सुख दुख लेता है. और ये जो बाकी है ये 3 गुणों के प्रभाव में काम करते हैं, जो अहंकार के दिशा निर्देशन में काम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा परपोर्ट पढ़ लेते हैं. 1 मिनट, थोड़ा सा काम आएगा. Illusioned by material nature, the living entity identifies with false ego. हाँ, जो भौतिक प्रकृति है इससे भ्रमित होके जो जीव है वो अपने मिथ्या अहंकार से वो प्रभावित रहता है. When more clearly, when the living entity is entrapped by material body, जब जीव जो है वो भौतिक शरीर से आच्छादित हो जाता है, he at once identifies with bodily relationships. वो इमीडिएटली जो भी देश शरीर से बने हुए जितने भी संबंध है उनको जोड़ लेता है. Forgetting his own identity as spirit soul. अपना आत्म जो रिलेशन छोड़ के वो भूल जाता है सब कुछ. मैं आत्मा हूं ये छोड़ के सब लग जाता है. This false ego associates with different modes of material nature. ये जो मिथ्या अहंकार है कि मैं ये शरीर हूं, इससे वो जो 3 गुण हैं उनके चक्कर में वो आ जाता है. And thus the senses become attached to modes of material nature. तो जो उसको मिले हुए इंद्रियां हैं ये अब 3 गुणों को चिपक जाती है. Mind is instrument for feeling different material experiences. और ये जो मन है ये अलग अलग अनुभवों को लेने के लिए तत्पर रहता है. But intelligence is deliberative and can change everything for better. ये जो बुद्धि है ये बहुत मतलब तर्क वितर्क करके सही गलत के पीछे जाता है. हाँ, ऑब्वियसली इसका वैल्यूज ही गलत कर दीजिएगा तो ये गलत को सही बना के भी रख लेगा, इसलिए वैल्यूज देना बहुत जरूरी है, संस्कार. The intelligent person therefore can attain salvation from the illusion of material existence by proper use of intelligence. तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सही तर्क वितर्क करके मुक्ति की तरफ जा सकता है. इसमें कहा है ना, चेतन महाप्रभु के बारे में कहा है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसहा. जो बहुत बुद्धिमान होंगे वो कलयुग में वो संकीर्तन करेंगे. उनको समझ में आ जाएगा कि संकीर्तन एकमात्र उपाय है. An intelligent person can detect the awkward position of material existence and thus begin to inquire as to what he is, why he is subjected to different kind of miseries,
and how to get rid of all the miseries, and thus by good association an advanced intelligent person can turn towards the better life of self realization. बहुत लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो अपने आसपास देखेगा कितना ऑकवर्ड पोजीशन है. ऑकवर्ड यानी प्रभुपाद तो लिटरली बोलते थे कि दिस मटेरियल नेचर विल एम्बैरेस यू. तुम्हें इतना घिन पैदा हो जाएगा इसका सत्य जान के. यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे को नकली स्माइल दे रहे हैं. हाँ, हम लोग किसी की गोरी चमड़ी को देख के बड़े खुश हो जाते हैं. हाँ हाँ हाँ, कितनी सुंदर है. हाँ, कितनी सुंदर ये है. किसी स्त्री को देख के पुरुष आकर्षित हो जाता है. लेकिन अगर वो उसका सिर्फ ये पहला वाला स्किन बाहर निकाल देगा, ऐसा सिर्फ इतना निकाल देगा, थोड़ा सा उतना निकालने का छोड़ो, कुछ लोगों को व्हाइट ब्लैक रहता है ना, व्हाइट व्हाइट आ जाता है, तो उतने में ही लोग अरे नहीं 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 ये लड़की अच्छी नहीं है. देखो स्वभाव उसका 1000 गुना अच्छा हो, लेकिन लोग कितना एक्सटर्नल है ये चमड़ी को देखे. एक बार अष्टावक्र मुनि थे, जनक महाराज ने ब्राह्मण सभा बुलाया कि मैं राजा अपना गुरु मतलब राजगुरु बनाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण लोग शास्त्रार्थ करें और जो नियुक्त उचित है व्यक्ति ब्राह्मण, उनको मेरा गुरु के रूप में मैं स्वीकार करना चाहता हूँ. तो खुद बैठे थे और गुरु के लिए एक पद बना के रखे थे, और सब ब्राह्मण आ गए थे बहुत जल्दी, सब एकदम विद्वान त्रिकुंडी सब लगा हुआ एकदम मस्त बैठे थे सभा में. आप लोग एक्चुअली ब्राह्मणों के सभा में पता नहीं कितने लोग बैठे हैं, और मैं बैठा हूँ. ये अभी नहीं, पहले भी जब मैं हरे कृष्णा में नहीं भी था, तो बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों के सभा में बैठा हूँ. जब वो बात करते थे तो इतना ही समझता था कि मुझे कुछ नहीं समझता. हालांकि आज वही ब्राह्मण मुझे बहुत मानते हैं, बोलते हैं हमने सोचा नहीं तू वहाँ कोने में बैठा था, तू भी कुछ बोलेगा. तो विद्वान होते हैं बड़े, एकदम उनको देख के भी आपको वो लगेगा कि हाँ भाई इधर से सब ज्ञान की बातें निकलेगी. तो वहां पे सब ब्राह्मण बैठे थे. अष्टावक्र मुनि, उनका नाम ही अष्टावक्र था, 8 जगह वक्र थे उनके पेंट्स थे. तो अष्टावक्र मुनि आए, वो भी आए सभा में. तो आखिरी कुछ समय बचा था, तो तभी वो आए टाइम पे. अंदर आए तो एक्चुअली सभी ब्राह्मण, उनका जो ऐसा टेढ़ा चलने का जो स्टाइल था अष्टावक्र होने के कारण, उनको हंसने लगे. हम उपहास किया शारीरिक स्थिति देख के. तो अष्टावक्र मुनि कुछ नहीं बोले, सीधा गए और राजगद्दी पे बैठ गए, जो गुरु का गद्दी था. अब जनक महाराज बोले तो बोले, क्योंकि जानते थे विख्यात विद्वान है, और उनको ऐसे कैसे हम बोल दे उतर जाइए. तो गुरु जी अपना जनक महाराज खड़े हो गए. सब ब्राह्मण जो हंस रहे थे चुप बैठ गए, ये क्या है, तो बिना डिबेट के ऊपर जाके बैठ गए. तो जनक महाराज ने पूछा कि मुनिवर आप सीधा आके इस पे बैठ गए, शास्त्रार्थ अभी चालू हुआ नहीं था. तो बोले लेकिन समय तो समाप्त हो गया ना, अब तो और कोई ब्राह्मण नहीं आएगा. बोले ना. तो बोले यहाँ तो फिर एक ही ब्राह्मण है, बाकी सब तो चमार है. तो बोले कैसे? बोले जो चमड़ा देख के हंसे बोले वो तो चमार है, उसका चेतना तो लो है, तो ब्राह्मण है ही नहीं डिबेट करने के लिए. तो मैं सोचा जब कोई कंपटीशन ही नहीं तो फिर बोला गद्दी खाली है तो मैं बैठ गया हूँ. तो वो सब ब्राह्मण समझ गए कि जो बेसिक डिबेट का प्रिंसिपल है, उसका बेसिक है कि हम लोग आत्मा है और ये शरीर नश्वर है, लेकिन इस नश्वर शरीर के ऊपर ही हम उसको हंस दिए तो खेल खत्म. तो हम लोग ये संसार में आकर्षित हो जाते हैं, थोड़ी गोरी चमड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको निकाल दो. हाँ, हम लोग ये पेट और किसी का आगे पीछे शरीर देख के आकर्षित हो जाते हैं, उसमें उसमें क्या है, मलमूत्र ही है और कुछ नहीं है. तो माया जो है प्रकृति, आपको इंटेलिजेंट अगर आप बुद्धिमान है ना, तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ नहीं. एक वो कहानी आती है, वो कहानी मुझे 2 कारणों के लिए याद है. एक रानी थी, रानी यानी प्रिंसेस थी, प्रिंसेस राजकुमारी. तो उसके विवाह के लिए अनेक लोग आ रहे थे. तो एक राजकुमार आया और उसको बहुत पसंद आई. वो देख के वो राजकुमारी बहुत पसंद आई. तो देख के वो बोला कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ. तो बोले तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? बोले तुम्हारी सौंदर्य था. तो बोले काम करो, आप कल वापिस आना. तो दूसरे दिन वापिस आया, और इसने क्या किया था, रात में ना वो उल्टी उल्टी करते ना, वो लैक्सेटिव सब कुछ खा लिए थे. अब उसको एक मटके में जितना भी उल्टी किया था करके उसको उसके अंदर भर दिया.
अब वो इधर आया तो एक एक ऐसे पतली पतली पे लड़की बैठी हुई है। ये उसको पूछा वो कहाँ है राजकुमारी, तो बोले वो मटकों में है। तो देखा तो उल्टी है, ये क्या है? बोला तुमको यही चाहिए था ना, यही तो था अंदर में। यमदूत क्या करते हैं मालूम है आपको? आपको आपका प्राण जब निकालना होता है तो आपकी पसंदीदा चीज को आपके सामने दिखाते हैं। समझो आपको पकोड़े बहुत पसंद है, तो आपके सामने वो पकोड़े देंगे मरते समय। आप सब सूक्ष्म रूप से जाओगे, आपको पास में बांध के ले जाएंगे, लेकिन वो पकोड़े पकोड़े नहीं होते, वो टट्टी होता है। वो इतना मजाक उड़ाता है आपका, वो टट्टी दिखाता है आपको, पकोड़े जैसा सुगंध आता है और आप निकल जाते हैं। ये है सत्य। आपको जब ले जाया जाता है तो पू नाम के नरक से ले जाया जाता है। पू ऐसा नदी है जो आप लोग पूछ रहे थे ना, वैतरणा नदी, वो उसका ही है। तो उसमें पूरा पस पस जानते हो क्या होता है? मतलब खून निकलता है कहीं पे तो ठीक है, अगर कहीं थोड़ा मतलब जख्म हो जाए, थोड़ा सूख जाए तो थोड़ा गंदा दिखता है। लेकिन मवाद। पस ऐसा चीज है कि अगर वो आपके उंगली में या कहीं भी लग भी जाए ना तो उसका बदबू 10-15 दिन नहीं जाता, धोने के बावजूद। अगर कहीं टट्टी लग जाए तो आदमी धो ले तो भी साफ हो जाता है। लेकिन पस ऐसा चीज है कि वो अगर है कहीं पे 10 दिन उसका बदबू नहीं जाता, इतना बेकार होता है पस। ऐसे पस में से लेके जाते हैं। हमें जो लगता है ना, अरे हमने मुर्गा चबा लिया, मैंने लेग पीस खाया, मैंने फ्रंट पीस कलेजा खाया, तो तुमको वही पस में से लेके जाया जाएगा जिस पस में उस मुर्गी को काट के फेंक के तुमने बाद में उसको लाल मिर्ची लाके भूज के खाया। तो ये प्रकृति जो है ना, एम्बेरस कर देगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई बुद्धिमान होगा, he can detect the awkward position of material existence। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, निकलना पड़ेगा। And thus begin the inquire as to why he is subject to different kind of miseries and how to get rid of all miseries, और कैसे सारे कैसे कष्टों से मुक्त होना है। And thus by good association, और इसलिए फिर अच्छे संग से an advanced intelligent person can run towards the better life of self realization। तो जो है वो सही जगह पे साक्षात्कार के पीछे भाग सकता है। It is advised therefore that an intelligent person associate with the great sages and saints who are on the path of salvation। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति संतों के और साधुओं के मार्ग पे चलते हैं। By such association one can receive instructions, और फिर ऐसे लोगों से हम मार्गदर्शन लेके which are able to slacken the conditioned soul's attachment for matter। और आप जो है आदेश निर्देश लेके आप देखेंगे कि आपको इस संसार में कोई आसक्ति नहीं बचा है। एंड thus the intelligent man gradually gets rid of illusion of matter। और इसलिए पदार्थों के भ्रम से हट जाता है। एंड फॉल्स ईगो, जिस अहंकार की वजह से 3 गुण प्रभावित करवा रहे थे, वो हट जाता है। एंड इज प्रोमोटेड टू रियल लाइफ ऑफ इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस। सच्चिदानंद जीवन को वो एक्सेप्ट कर। कौन सा थोड़ा 33। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्य आदिभिः चावराणै अष्टभिः बहिरावृतम्। Thus by all this the external feature of personality of Godhead is covered by gross forms such as those of planets which were explained to you by me। तो यहाँ कहा गया है, इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोकों की ही तरह स्थूल रूपों में से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूं। तो जो भगवान का जो अभी शरीर है ना विराट पुरुष का,
तो वो एक्चुअली पूरा ग्रॉस है, दिख रहा है, ग्रॉस है, ठीक है। और ये ग्रॉस है केवल हम लोग को होल्ड करने के लिए, वैसे वो उसे उनको अफेक्ट नहीं रहता, लेकिन उनको होल्ड करने के लिए है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ तात्पर्य में कहा गया है जो 7.4 है ना, भूमि रपो अनलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतष्टधा। The separated material energy of personality of Godhead is covered by 8 kinds of material coverings. ठीक है, ये 8 चीजों से बना है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश मन बुद्धि अहंकार, एंड ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बही शक्ति है। तो ये कहा जाता है ये जो शक्ति, ये जो शक्तियां हैं, ये जैसे सूर्य को ढक देता है ना बादल, वैसे ये आत्मा का एक्चुअल शक्ति को ढक देता है। तो इसको जब हटा देंगे, अहंकार को हटा देंगे, ये धातु को हटा देंगे, तो हम अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो उसी प्रकार अगर हमको भगवान को देखना है तो इन अहंकार से हमको हटना होगा। ठीक है, 34 स्थूलम, स्थूलम refers to universal form and totality of universe. Mahiyadivi refers to layers around the universe. Universe with the covering is called Mahasamasti and Mahasthulam. Mahiyadivi. Okay. 34 ठीक है, ये बाकी कर लेंगे कि अभी हमने 7 धातु आज बोल रखा था, जो अगला जो विश्व रूप का पार्ट है वो कर लेंगे। ठीक है, उसमें वापिस थोड़ा सा वो अलग होता है, 34 ग्रॉस फॉर्म आएगा, 34 35 सटल फॉर्म आएगा। अभी हमने 33 में ग्रॉस फॉर्म देखा ना, आप 34 35 सटल फॉर्म आएगा, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को पार्टी वार्टी देना है भाई वर्ल्ड कप का? यस यस, क्वेश्चंस राजवीर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये विराट रूप और विश्व रूप, क्या विराट रूप और विश्व रूप में क्या अंतर है, मतलब ऐसा? आप लोग है ना क्लास अटेंड नहीं करते रेगुलरली, बस कभी तो आ जाना है, कभी चले जाना है। इस आंसर को मैंने 2500 बार दिया है और मैं अभी नहीं दूंगी। जाओ पीछे वाले लेक्चर सुनो। चलो डिवोटीज बताएंगे, कौन बताना चाहता है? एक डिवोटी कोई अनम्यूट करके बता दो इनको, विराट पुरुष और विश्व रूप में क्या फर्क? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरविंद जी बताएंगे। प्रभु जी, ये जो विराट रूप है वो एक इमेज के रूप में है, उसमें काल का प्रभाव नहीं होता, उसमें काल नहीं होता है। और ये विश्व रूप में जो है वो काल, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसमें काल का जो है प्रभाव रहता है। बस इतना इसमें अंतर है। जैसे हम कोई फोटो देखते हैं और एक वीडियो देखते हैं, तो दोनों इमेजेस ही है ना, लेकिन एक में नदी बह रही है तो एक में नदी है, वो फोटो रूप में। वैसे विश्व रूप जो है, विराट रूप जो है फ्लो में काल के साथ। हाँ प्रभु जी। अगली बार जो पूछेगा मैं 1 करोड़ रुपए फाइन लगाऊंगा। प्रभु जी यस, लगाना चाहिए। दिमाग से निकल गया है प्रभु जी। रेणु माता बहुत स्मार्ट है, राजवीर को बिल लगाने के लिए। यस यस प्रभु जी, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बीच बीच में आते साल में 3 बार। टॉम एंड जेरी, हाँ, वैष्णव में टॉम एंड जेरी। देखो भक्तों के बीच में ना लड़ाई का बड़ा मजा आता है, टॉम एंड जेरी वाला। चलिए कोई बात नहीं। ये साशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी कल का मैच देख रहे थे? गोलू, कल मैं एक प्रोग्राम में गया था रांची में, तो रांची में मैं गया था तो मैं ऑलमोस्ट 9:45 बजे वहां से निकला, 10 बजे के आसपास गाड़ी में था। प्रभु जी आप बोल रहे वर्ल्ड कप का पार्टी का, आप आ जाइए ना इधर। क्या देगा?
अरे तो आप बोलिए ना बोलू बस, तू तो घर में भी नहीं रहता, भाग जाता है, सेवा भी नहीं करता। हाँ सेवा कौन करेगा? अब मैं हूँ, इस बार रहूंगा मैं घर पे। हाँ ठीक है, आऊंगा, याद से आऊंगा। क्या खिलाएगा? आपका फेवरेट। वेजिटेबल राइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, आऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। संडे आपका संडे आवाज है आया, मतलब आज संडे है, घड़ी देखने का जरूरत नहीं। अरे मुंबई कब आना होगा? आएंगे प्रभु जी, जुलाई में आएंगे। अच्छा अभी यहाँ का काम ऑलमोस्ट हो गया, अभी थोड़ा बच्चों को डिस्पैच करना है, तो अच्छा रथ यात्रा मेरे को लगता है हो जाएगा ना, तो मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बच्चों को भेजूंगा अलग अलग गुरुकुल में। तब मैं थोड़ा, अभी ज्यादा से दिन लेके चैलेंज है मेरे को, हर गुरुकुल का किचन सेट करना है, 2-3 महीने का वहाँ राशन भरवाना है, बच्चों को यहाँ से वहाँ भेजना है, सब प्रभु जी। आएगा, सब कुछ होगा। मैं आऊंगा, मुंबई आऊंगा। वहाँ तो बहुत काफी अच्छा दिन। हो गया, पहाड़ में हरा हरा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, वहां पर अभी तो बारिश स्टार्ट हो गई नहीं अब। हाँ, मैं कल वीडियो कॉल में देखा था, बहुत अच्छा है। काफी दिन मुलाकात भी हुई, आपके दर्शन काफी दिन हो गए हैं। हम्म। प्रभु जी नाम। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु। यस, अरविंद जी। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, जो अभी क्रिएशन पढ़ रहे हैं विश्व रूप का, जो विराट रूप का, वो तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के 6ठे अनुवाक के पहले श्लोक में इस क्रिएशन के बारे में दिया है। तो ये क्रिएशन इसी विराट रूप से, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा प्रभु जी, तो उसे पढ़े, थोड़ा उसका अनुवाद पढ़ लें। उसमें कह रहा है कि उस परमेश्वर ने विचार किया कि मैं प्रकट हूँ और अनेक नाम रूप धारण करके बहुत सा हो जाऊं। इस संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने तप किया, अर्थात अपने संकल्प का विस्तार करके यह जो भी कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, इस समस्त विश्व की रचना की। इस जगत की रचना करने के पश्चात वह उसी में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के पश्चात मूर्त और अमूर्त रूप से विद्यमान भूतों में, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि दिखाई देने वाले भूतों में तथा अदृश्य भूत जैसे वायु और आकाश के रूप में प्रविष्ट हो गए। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे विभिन्न पदार्थों के रूप में हो गए। इसी प्रकार आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले, जड़ और चेतन, सत्य और झूठ, इन सब के रूप में एकमात्र परमेश्वर ही एक रूप और नाम धारण कर व्यक्त हो गए। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि यहाँ जो भी कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, वह सभी सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। यही चीज का ठीक है, यही पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे थे कि यही क्रिएशन है। वेरी गुड। हरे कृष्ण। रजलीला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे जो 32 वर्स में जो अहंकार की बात की गई है, तो ये हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप में जो अहंकार रहते हैं, इसकी बात की गई है, या फिर ब्रह्मांड का जो लेयर होता है अहंकार, वो उसका बात नहीं की नहीं, हमारी अहंकार नहीं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए कैसा है, हमको सब कुछ कोटा में मिलता है। जैसे सरकार के पास गोडाउन के गोडाउन चावल भरे, लेकिन आपको 5 किलो आपके घर पहुंच जाता है। वैसे ही वो असंख्य अहंकार रखा हुआ है, उसमें से जो आपको चाहिए उतना आप ले सकते हैं, जितना आप डिजर्व करें उतना मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, श्रीनाथ जी प्रभु। प्रभु जी, बच्चों बच्चों के लिए अभी अपना जो पॉन्ड है उसको मैं सफाई करवा दिया हूँ, क्योंकि बिल्कुल सूख गया था वो। तो अभी जब उसमें बारिश होगा तो क्लीन वाटर रहेगा, बच्चे उसमें नहा धोआ सकते हैं, गुरुकुल के बच्चे जब आएंगे तो। ओके ओके ओके, भेजेंगे, रथ यात्रा के बाद बच्चे भेज आप। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा कि अभी अभी डॉक्टर मुझे ये कर दिया कि नाउ आई कैन ट्रेवल,
तो मैं भी फिर भी आप आराम करिए प्रभु जी, अननेसरी क्यों भटका भटकी करिएगा। नहीं, अभी वहां नहीं प्रभु जी, वो लंदन थोड़ा जाना पड़ेगा। हाँ जाके आइए। दो चीज है प्रभु जी, एक तो बेटी लोग भी है, और दूसरा थोड़ा सा सेकंड ओपिनियन भी ले लूंगा इस ऑपरेशन का जो हुआ है, तो आई विल टेक सेकंड। हाँ ठीक है, ठीक 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 है। चले। यस यस सुमित जी। मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ yes। तो प्रभु जी एक शंका थी, एक सदाशिव और महाविष्णु दोनों का स्वरूप एक है या फिर अलग अलग है, कैसे है, मेरे को समझ नहीं आया। भगवान जो है संकर्षण, तो संकर्षण का ही अंश रूप में, संकर्षण का विस्तार महाविष्णु है, और अंश रूप में वही महाविष्णु के थ्रू जो है वो शंभु तत्व जो है वो प्रवेश करते हैं क्रिएशन में। तो सदाशिव जो है वो संकर्षण ही सदाशिव है। सदाशिव मीन्स ऑलवेज ऑस्पिशियस। शिव बोलते हैं हमको, वो वाले मुद्रा वाले याद आते हैं ना, उनको रुद्र कहा जाता है। रुद्रों में वो शिव है। वो जो शिव है वो महाविष्णु, वो भगवान विष्णु स्वरूप है संकर्षण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सब जाएंगे ना मुक्त होके, तो जाते जाते सब नोटबुक लेके चलेंगे हम लोग। भगवान को बोलेंगे चलो दिखाओ भाई क्या क्या है, क्लियर कर दो, बहुत प्रॉब्लम है, नीचे कंफ्यूजन है। शास्त्रों को जितना पढ़िएगा उतना और आपको। यस, और किसी का क्वेश्चन नहीं है? हाथ, आशा माता जी का हाथ तो है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है, या बोलना है वापिस तो बोल सकते। क्वेश्चन है ओके। राहुल जी। प्रश्न ऐसा है प्रभु, आज कहीं पे थोड़ा सा बोलना है हाँ किसी की डेथ पे, और वो गोसावी थे, मतलब माता जी गोसावी समाज के, तो उन लोग शिव के पास गए ऐसे मानते हैं, तो आपसे सलाह चाहिए थी। वैसे तो इंडिविजुअली फोन करने वाला था, फिर भी इसमें क्या बोल सकते हैं, कैसे, मतलब कौन से श्लोक, या तो फिर शिव तत्व और कैलाश वगैरह, इसका कैसे उल्लेख करें, जरा गाइड करेंगे प्लीज। नहीं, वो लोग कैलाश पे ध्यान लगाते हैं ना, इसलिए लोग लिखते हैं कैलाशवासी। तो वहाँ वो लिख सकते हैं आपकी शिव, अपने इष्ट शिव जी के चरणों में समर्पित किया है। वैसे तो क्या, जीव का गति बताना कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन, बोलते बोलते बस शिव जी के 2-3 ग्लोरीज वहां भी बता देना उसको। इसमें क्या बताना है वो क्वेश्चन। अब आप बोलिए प्रभु जी, आप लोग विद्वान है, वो सब मेरे से मत प्रिपेयर करेंगे। आप तो बोलिए, बिंदास जाके बोलिए, प्रेरणा भगवान को प्रार्थना करिए, बोलिए, वो उसके परमात्मा उसके हृदय में भी है, उसको परिवर्तन ला देंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, ये जो सदाशिव तत्व है, हाँ। इसमें विष्णु तत्व और ये जो शिव तत्व दोनों भी परसेंटेज वाइज रहते हैं, और इसमें 2 प्रकार के, मतलब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का भी कॉम्बिनेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्या प्रभु जी? थोड़ा एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। प्रभु जी, ये जो सदाशिव तत्व है, सदाशिव, हरि बोल। हाँ सुनाई दे रहा है। ये सदाशिव तत्व है, इसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों भी मिक्स होते हैं, और इसमें जैसे विष्णु तत्व विरजा के बाद में जो सदाशिव लोग शुरू होता है, तो उसमें दोनों भी परसेंटेज वाइज रहते हैं, जैसे विष्णु तत्व और ये भौतिक जगत। नहीं है। सदाशिव जो है वो स्वयं भगवान विष्णु संकर्षण, वो केवल जैसे दूध दही बन जाता है एक पर्पस के लिए, वैसे शंभु जो है वो प्रकृति के पति माने जाते हैं। यानी जो माया देवी है उनका
रक्षा के लिए, वो इस रूप में आ जाते हैं, शिव तत्व में, शंभु तत्व में, और फिर वो कार्य करते हैं। तो वो ऐसे नहीं कि ये यहाँ से वहां जाता है, ऐसा कुछ नहीं, वहां से यहाँ क्रिएशन होता है। प्रभु जी, आपने जो डायग्राम दिया है वो मेरे पास में है, उसी में वो विरजा के बाद में आध्यात्मिक लोक खत्म होता है और भौतिक लोक शुरू होता है, उसी में उसके अक्रॉस ही अपना सदाशिव लोक होता है। और उसमें जो मतलब डायग्राम में ऐसा प्रिस्क्राइब किया है कि आध्यात्मिक लोक थोड़ा है और भौतिक प्रकृति बनाने के लिए जो शिव तत्व है शंकरशन भगवान के माध्यम से, वो वहां से शुरू होता है क्रिएशन का। इस तरह से है वो एक्सप्लेनेशन। आधा आधा कुछ नहीं होता, या तो इधर रहेगा तो उधर। अच्छा प्रभु। तो मैं पढ़ता हूँ वापिस एक बार, वो ब्रह्म संहिता में है, तो मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ। हरि बोल। यस, स्मिता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक भजन गा सकती हूँ, मेरा भाई जी का। नहीं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? एक भजन गा सकती हूँ, एक मैंने कंपोज हाँ किया है। भजन गा सकते हैं, बस क्या करना, ये जहाँ गा हाँ, रहे हो तो वो ऑडियो जो है ना वो साइड में अच्छे से रखना, और आप अपना गाना, तो आवाज आएगा, ठीक है? अभी आ रहा है प्रभु जी? अभी आ रहा है। ठीक है। सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है। स्मिता बाळा, काय कर माहितीये का, कोणाला तरी सांग मोबाईल धरायला, कोणाला तरी मोबाईल धरायला सांग, आणि तू गा, कारण तू गाते पण ते आवाज आपोआप कट होते, थोडस येतं मग कट होतं, तर मग आता येतो प्रभु जी? हा आता येतोय, तर ते काहीतरी असं कर। आता येतो प्रभु जी? हा आता येतोय। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। जो हरि की गति जो हरि जाने, की जिन जो हर हो। सूली उपसेज हमारी, किस बिद मिलना हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। गगन मंडल पर से जब आगे, किस विध मिलना हो। दर्द की मारी बन बन डोलो, वेद में हो।
मीरा के प्रभु पीर मिटे जदवा सावरिया हो मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने को दर्द ना जाने को दर्द ना जाने को। हरी बोल, खूब सुंदर। हरि हरी बोल बोल, हरि बोल हरी बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, मंजू माता, आपका कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, ब्रह्मांड में जिस तरह से भगवान का विराट रूप, विशाल रूप का जिस तरह से भागवतम में इसका वर्णन है, हमारे जीव सभी जीवों के शरीर में परमात्मा का वास होता है। तो हृदय के पास जो परमात्मा है, तो उनके चारों ओर भी मन, बुद्धि, अहंकार के बादल रहते हैं, जिसके कारण हम साक्षात भगवान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो क्या हृदय में अंदर ये जो मोह, अहंकार जनित जो आवरण है, इनको हटाने से हम उनका अनुभव कर पाएंगे? बिल्कुल। ये परमात्मा है, ये आत्मा है, और ये भौतिक प्रकृति है। ये सिर्फ यहाँ पलटना है, ये पलट ही नहीं रहा है। इसकी इच्छा इससे विमुख है ना, तो ये यहाँ पूरा एनर्जी डाल रहा है। ये साइड में ही खड़े हैं। संतम समीपे रमणम रदिव्रदम विताप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुःख भयादि शोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजेन्य। संतम समीपे, परमात्मा इतना नजदीक होते हुए हम दुनिया में सब कुछ खोज रहे हैं, वो है साइड में। बोलते रहे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, परमात्मा इधर है, हम उधर देखें। तो परमात्मा और हमारे बीच में कोई बादल नहीं होता जी। परमात्मा से विमुखी हो जाता। अहंकार का बादल होता है ना प्रभु जी, मोह, लोभ, क्रोध, ये भी एक तरह का बादल है, आवरण है। एक्चुअली परमात्मा के साथ ही आत्मा होता है, लेकिन वो विमुख होते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते। यानी जैसे माता पिता जब तक जीवित होते हैं तो हम लोग ज्यादा वैल्यू नहीं रखते, अरे माता पिता है। जब चले जाते तब वो एकदम खाली खाली सा लगता है। प्रभु जी, परमात्मा का जो वो विराट रूप है, विशाल रूप है, या जो ब्रह्मांड में छाया हुआ है, उसी को हम अपने अंदर में भी उसी चीज का अनुभव, उसी चीज का मैंने कल्पना कर सकते हैं। जी जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जैसे उस पूरे ब्रह्मांड का जो परमात्मा है वो भगवान है, उन्हीं का ये सारा रूप है, फॉर्मेशन, बराबर। उसी प्रकार अंदर हृदय में जो परमात्मा है उन्हीं का ये एक्चुअली फॉर्मेशन है। ये जो फॉर्मेशन है ना, हम केवल उसको खेल रहे हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, विशाल रूप का ज्ञान रहना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अपने अंदर में भी उसको पूरी तरह से फील कर सकते हैं। यस, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रूप का